मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय माता दी। आज है नवरात्र का पहला दिन और यहाँ पर मैंने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। माता रानी का स्नान हो गया है, आसन लग गया है। अब स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं पूजा करती हूँ वो सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ। माता रानी का श्रृंगार भी हो चुका है, फूल माला चढ़ा दी है मैंने। उसके साथ ही साथ यहाँ पे अगरबत्ती कर रही हूँ, उसके बाद दिया करूँगी। भोग प्रसाद मैंने बना लिया है, उसे भी माता रानी को मैं चढ़ाऊँगी। ये 9 दिन हम सभी की लाइफ में बहुत ही एनर्जी लेकर के आते हैं। मैंने भोग में बनाया है हलवा पूड़ी चना, साथ में नारियल, कुछ फल, मिठाई, ये सारी चीज़ें मैंने आज भोग में चढ़ाई हैं माता रानी को। मेरी यही प्रार्थना है कि जगत जननी माँ जगदम्बा, माँ दुर्गे, माँ काली हम सभी पर अपनी अनुकंपा, अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। मेरे पूजा पाठ करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। मैं बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि जितना मैं करूँ उतना मैं हर साल हर तरह से कर पाऊँ और मैं माता रानी से कनेक्ट हो पाऊँ। जब मैं पूजा करने बैठूँ तो मुझे किसी बात की कोई चिंता ना हो कि मेरे पीछे ये काम रुका हुआ है। इसलिए जब मैं सबसे पहले सुबह उठती हूँ तो सारा घर का काम करके फिर पूजा करने बैठती हूँ, जिससे मेरा दिमाग शांत रहे और मैं पूजा पे ध्यान लगा सकूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और आज है नवरात्रि का पहला दिन, यानी हमारे हिंदू नव वर्ष का पहला दिन। और यहाँ माता की पूरी पूजा मैंने कर ली है विधि विधान से। सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी कैसे क्या क्या किया। आप सभी के जीवन में भी माता रानी अपनी अनुकंपा बनाए रखें, इसी प्रार्थना के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। और आप लोगों ने भी अपने घर में पूजा पाठ किया होगा। भाई हमारे आज नव वर्ष का प्रथम दिन है हिंदू नव वर्ष का। वैसे तो हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते ही हैं, लेकिन एक पूजा पाठ के तौर पर और जो हमारे धर्म में लिखा हुआ है हिंदू नव वर्ष की जो भी विशेषताएं हैं उसके तौर पर हमें आज का दिन बहुत अच्छे से आध्यात्मिक रूप से ज़रूर मनाना चाहिए। और माता रानी के ये 9 दिन आप सभी के जीवन में खूब हर्षोल्लास के साथ आए और सारी शुभकामनाएं आपके साथ रहें। जो भी काम आप कर रहे हैं या जिस चीज़ में भी आप हैं, ये 9 दिन आपके लिए बहुत फलित हो और हमारे लिए भी इसी तरह की मनोकामना आप कीजिएगा। बस आज का दिन शुरू हो गया। आज मेरा व्रत है। इस नवरात्रों में ये जो अभी चैत्र नवरात्र है इसमें सिर्फ मैं पहला और लास्ट यानी फर्स्ट एंड लास्ट व्रत करती हूँ। और जो अक्टूबर में हमारे नवरात्रे आएंगे उसमें मैं 9 दिन का व्रत करूँगी। तो आज मेरा व्रत है, उसके बाद लास्ट डे जो होगा तब मैं व्रत करूँगी। पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है सारे विधि विधान से। माता रानी को प्रणाम करते हुए चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं और आज का सारा दिन आपसे शेयर करते हैं। इतना अच्छा सनसेट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वाओ! ये देखिए ऊपर चांद है, यहाँ सूरज ढल चुका है, ऑरेंज, पिंक, येलो। बस ये लाइट बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है। ये अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, हो चुकी है नवरात्र के पहले दिन की शाम और सारा दिन तो ऐसे ही बीत गया क्योंकि पूजा पाठ करते ही काफ़ी समय हो चुका था। उसके बाद थोड़ा सा चाय मखाना ये वो, फिर एक मूवी हम लोगों ने देखी, ऐसे ही दिन कट रहा था। शाम की पूजा भी हो चुकी है, आरती भी हो चुकी है, सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं। और आज मैंने क्या बनाया, आज है माता रानी के नवरात्र का पहला दिन, तो मैंने कुहू के लिए कुछ स्पेशल बनाया है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है कुहू के खाने की प्लेट जो आज उसके लिए स्पेशली बना हुआ है। यहाँ पे है आलू की व्रत वाली सब्जी, ये है पनीर मखाने की सब्जी जो कि हम व्रत में खा सकते हैं। तो ये एक सब्जी है, मैंने उसके लिए पूड़ियाँ बनाई हैं और जीरा राइस बनाया है। तो ये है आज कुहू के खाने की प्लेट। तो चलिए उसे दे करके आते हैं, खुश हो जाएगी क्योंकि आज इतना स्पेशल दिन है हमारे हिंदू नव वर्ष का। तो ये स्पेशल खाना तो उसके लिए बनता है। यहाँ पे चल रहा है IPL क्योंकि आज धोनी का मैच है। अरे हाँ, मुझे नहीं पता था। और ये है कुहू के डिनर की प्लेट। वाओ! तो कैसा लगा ये सरप्राइज? बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। तो चलिए खाइए और एंजॉय कीजिए। हैप्पी तो नहीं बोलेंगे, नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं।
ये जो सब्जी मैंने बनाई है, कभी दोबारा बनाऊंगी इन 9 दिनों में तो जरूर आपसे रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत सिंपल, बहुत क्विक बनती है मखाने के साथ अगर आप पनीर बनाते हैं तो, और ये व्रत में भी खाई जा सकती है। इसकी जो बनाने की विधि है वो पूरी सात्विक है, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मेरा पहले प्लान था कि मैं लौकी की सब्जी बनाऊंगी या कद्दू बनाऊंगी, आलू तो बना रखे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आज कुछ अलग बनना चाहिए, तो मैंने बनाया हुआ है। और बस चलिए हम भी जा रहे हैं डिनर करने के लिए। उससे पहले एक चाय पीऊंगी क्योंकि सच में बहुत थक गई हूँ। व्रत का खाना कहने को बहुत सिंपल होता है, लेकिन पूजा करने के बाद आप तुरंत किचन में आते हैं तो वो एनर्जी जो रहती है ना, वो एकदम लूज हो चुकी रहती है। सेम कंडीशन मेरी है। पहले एक कप चाय पीऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी, उसके बाद हम डिनर करेंगे। 2 days later. आज है नवरात्र का तीसरा दिन और आप भी दर्शन कर लीजिए, यहाँ पर पूजा हो चुकी है। आप सभी का कल्याण हो, सभी के जीवन में मंगल हो, इसी कामना के साथ मैं इस व्लॉग की यहाँ पर शुरुआत कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वारो लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और घर की पूजा पाठ भी हो चुकी है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। बस आज का दिन शुरू करते हैं। जो भी होता रहेगा आपसे शेयर करेंगे। माता रानी के नवरात्र ऐसे पॉजिटिविटी के साथ आते हैं, ऐसे पॉजिटिव वाइब के साथ ये नवरात्रे आते हैं कि दिन दोपहर सब कुछ ऐसा लगता है कि बहुत एनर्जी है अपने अंदर, बहुत एनर्जी है। सात्विक खाना और सारी चीज़ें, शायद यही हमारा हमेशा का रूटीन होना चाहिए, लेकिन क्या करें, ज़बान सबसे ख़राब चीज़ है शरीर की, जिससे कंट्रोल नहीं होता है। तो हम लोग हर तरह का भोजन करते हैं, हर तरह का खाना करते हैं अपनी ज़बान के स्वाद के लिए। लेकिन आज सुबह ही मैं कह रही थी कि जो ज़बान को स्वाद ना लगे वो सेहत को लगता है, और जो सेहत को स्वाद ना लगे, मतलब जो ज़बान को स्वाद लगे वो सेहत को नहीं लगता है। ये बात तो मानी हुई है। लेकिन सच में ये 9 दिन माता रानी आप सब पर अपनी अनुकंपा बनाए रखे, आप सबके घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बस आप भी पूजा पाठ कीजिए, मैं भी पूजा पाठ कर रही हूँ। दिन अच्छे जा रहे हैं, भगवान ऐसे ही सबके दिन जाए, पूरा साल ऐसे ही बीते। माता रानी और हमारे जितने भी इष्ट देवी देवता हैं वो सब आप सभी पर, हम सभी पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। तो बस इसी के साथ मैं अपनी आज की दिनचर्या आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज है 1 अप्रैल, यानी कि आज के दिन ये गाना सुनना तो बनता है। देखिए, आपसे मैंने कहा था कि आज आपसे सारा दिन शेयर करती हूँ, व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, लेकिन सच में नाश्ता करने के बाद ऐसा आलस आता है, शायद दिन बड़े हो गए हैं, बोरिंग हो गए हैं, गर्मियों वाले आ गए हैं, इसलिए ना वो सारा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। मतलब पता तो चलता है, लेकिन वो आलस में बीत जाता है तो कुछ करने का मन ही नहीं करता। मैंने सारा दिन फ़ोन को, मतलब व्लॉगिंग के मोड में मैं बिल्कुल भी नहीं गई। मैंने अपने कुछ चीज़ें एडिट की, लेकिन मैं व्लॉग ही नहीं कर पाई। मैंने खाना बनाया, मैंने नाश्ता सर्व किया, सब कुछ किया, मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। इनफैक्ट शाम की पूजा भी कर ली। अभी मेरा मन घबरा रहा था, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं छत पर आ गई। और अभी मुझे सडन याद आया कि यार मैंने जब सुबह व्लॉग की शुरुआत की थी, और शायद यही एक कारण भी है कि जो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ वो 2-2, 3-3 दिन के बंच बना करके मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, क्योंकि आई डोंट नो मैं किस जोन में चली गई हूँ व्लॉगिंग के किस जोन में हूँ कि मैं मतलब बोलती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है, कुछ ना कुछ चीज़ों में ऐसी फंस जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ, और आलस ऐसा रहता है ना कि कुछ याद ही नहीं रहता है। तो अभी मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ कि मुझे शाम को बहुत उलझन हो रही थी। पूजा मैंने जल्दी कर ली, खाना बन गया, शाम की चाय नाश्ता भी हो गया, और मैं इतना बोर हो रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाहर छत पे चलते हैं, थोड़ा सा नेचुरल ऑक्सीजन में अपने आप को फील कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा। और सीरियसली मैं जब बाहर आई तो मुझे अच्छा लगा। मैं अपनी चाय बना करके बाहर ही ले आई थी, थोड़ी सी चाय पी, बहुत पिया भी नहीं गया मुझसे, मैंने आधी फेंक दी। फिर मैंने कहा नहीं, टहलते हैं, थोड़ा ये जो नेचुरल एयर है इनहेल करें, शायद कुछ बेटर फील हो। अगर आप लोग लखनऊ से हैं तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो बिल्डिंग आपको सामने दिखाई दे रही है, जहाँ पे लाइट्स चेंज हो रही हैं, ये, जी हाँ, ये कहाँ पर है और इस बिल्डिंग का नाम क्या है?
और अगर नहीं भी है लखनऊ से तो आप गूगल करके बता सकते हैं कि ये बेहतरीन सी लाइट बदलने वाली जो बिल्डिंग है, जिसमें बहुत अट्रैक्टिव सी लाइट लगी है जो अपने आप बदलती रहती है, और शाम को यहाँ का नज़ारा बहुत ही अलग होता है, ये मेरे घर से दिखाई देती है। तो बताइए ये कहाँ पर है। अभी एक प्लेन यहाँ से गया, मैंने आपको दिखाया, और ये देखिए एक दूसरा प्लेन आ रहा है बहुत ही रफ्तार से। आई डोंट नो ये टेक ऑफ किया है या लैंड करने वाला है, लेकिन देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है। मैं शाम को जब यहाँ वॉक करती हूँ ना तो मैं गिनती हूँ कि मैंने आज कितने प्लेन देखे। ये मेरी एक हॉबी कह लीजिए या मेरा टैबू कह लीजिए, ये मुझे है कि मैं सारे प्लेन्स यहाँ से देख के गिनती रहती हूँ। मुझे सच में बहुत मज़ा आता है। अगर मैं हूँ छत पे तो मेरी नज़रें मैक्सिमम टाइम ऊपर रहती है और मैं ये देखती रहती हूँ, गिनती रहती हूँ कि कितने प्लेन आज मैंने देख लिए। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय, जय माता दी।